विद्वान साथियों, नमस्कार। फाइट फॉर राइट के मंच पे आपका सुस्वागत है। पिछले लंबे अरसे से, चूँकि बीच में छुट्टियों का दौर था और आपके जो मिशन की मार्फत अलग अलग प्रयास चल रहे हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ अपडेट जैसी कोई सिचुएशन नहीं थी। अब लगभग 1.5 महीने से जो ये छुट्टियां समाप्त हुई हैं, तो कुछ जो आपके विचाराधीन प्रकरण थे, जैसे कि रीट 16 नोशनल प्रकरण को लेकर के जो 7 मई को आदेश हुआ था मीनाक्षी एंड अदर्स में, उसके मामले में बड़ी अपडेट है। खुशी का विषय है कि आपको नेशनल प्री-लाभ मिल रहा है और इस मामले में अगस्त महीने की शुरुआत में निदेशालय की ओर से संबंधित जिला अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश हो गया है कि जहाँ जहाँ ये कार्मिक कार्यरत हैं उनको सेवा प्री-लाभ दिए जाएं। तो जो आपकी नियुक्ति में साल 1.5 साल का जो डिले हुआ है, उसके मामले में जो नेशनल बेनिफिट है वो अब आपको मिलेगा। और जो बढ़ी हुई सैलरी का जो एरियर वगैरह, इसके अलावा जो सीनियरिटी है, जो आपसे जूनियर होते हुए लोग सीनियर हुए हैं, और कुछ ज़िलों में सीनियरिटी लिस्ट बननी भी शुरू हो रखी है एक सामूहिक तौर पे, उसमें 16 और 18 के बड़े पैमाने पर विद्वान साथी जो प्रभावित होंगे, उस मामले में हम लगातार प्रयास में थे। तो मिशन की मार्फत जो आदेश हुआ था 7 मई को, उस आदेश को निदेशालय की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा 32 अभ्यर्थियों की एक और रिट विचाराधीन है, बहुत जल्दी वो सुनवाई पे आएगी। और इसके साथ साथ 5 अभ्यर्थियों की और एक रिट दायर की गई है, ताकि जो अपना पुराना प्रकरण है उसको भी साथ में टैग करवा करके वापस हियरिंग पे लाया जा सके जल्दी से जल्दी। तो रिट 16 जो नेशनल मैटर है, जो अपने पुराने प्रकरण में जो मिशन साथी जुड़े हुए थे, विशेषकर हरियाणा डिग्री कंपलसरी 3 वर्षीय अनिवार्य अंग्रेजी मामले में, उस मामले में अब आप एक तरीके से समान हो गए हो। और सभी के लिए ये खुशी का विषय है कि इसमें निदेशालय ने पालना आदेश दे दिए गए हैं संबंधित जो भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको, और बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा नया जो प्रकरण था, वेटिंग सूची आने के बाद जो सीनियरिटी का सवाल है कि 18-16, इसमें सीनियर 16 वाले होने चाहिए, ये जो प्रकरण है, काफ़ी लोग अंग्रेजी विषय के उसमें आप आए हो कि आपको उसमें फ़ायदा मिलना चाहिए, आप उनसे सीनियर साबित होने चाहिए, आपकी सैंक्शन पोस्ट हैं वो पहले की हैं और 18 से आप सीनियर रहने चाहिए। वो प्रकरण भी बहुत जल्द आपको प्रोग्रेस में दिखाई देगा। इसके अलावा ज्वाइनिंग के मैटर पे जो अपना प्रयास चल रहा है फाइट फॉर राइट रेगुलर की मार्फत, उसमें भी व्यापक प्रयास आपको दिखाई दिए थे जनवरी से लेकर के और छुट्टियों से पहले तक। क्योंकि बाद में छुट्टियों का दौर आया और जो फाइल के ऊपर जो टीका टिप्पणी हुई, उसके बाद एक थोड़ा सा विराम सा लगा है और स्टेज ये आ गई है कि यदि एक प्रशासनिक निर्णय सरकार की ओर से लिया जाए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पे, तो सरकारी स्तर पे भी आपका प्रयास हो सकता है। अन्यथा पिछले अभी जो हियरिंग थी, आपने उसमें देखा भी होगा कि अंतिम अवसर दिया गया है रिस्पोंडेंट पार्टी को, और 12 तारीख को हियरिंग है, 16 का प्रकरण भी है, और इसके अलावा बाकी जो आपके इसमें साइंस, मैथ और अंग्रेजी दोनों ही प्रकरण आपके साथ में हैं। तो उम्मीद रखें कि माननीय न्यायालय भी आपकी इस पीड़ा को सुनेगा और हमें उम्मीद है कि वहाँ भी आपको न्याय मिलेगा। 18 के भी कुछ अभ्यर्थी आए हैं, वो भी निश्चित तौर पे उनका प्रयास भी समानांतर इसमें चल रहा है। इसके अलावा एक क्रूशियल स्टेज ये है कि अब क्योंकि नए महीने में सितंबर में दूसरे पखवाड़े में विधानसभा चलेगी, तो सभी साथी जो पीड़ित हैं इस मामले में, वो विशेष तौर पे जो अभियान अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा था क्योंकि बजट सेशन भी चला गया था, नया सेशन चल नहीं रहा था, तो जनप्रतिनिधियों से जो आपका मिलाप था वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। तो पुनः सभी विद्वान साथियों को कहूँगा कि वो अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से, विधायकगण से ज़रूर मिलें और उनको आपका प्रश्न वो विधानसभा में भी रखें, लिखित में भी और मौखिक में भी। जो भी विधानसभा में तरीका है प्रश्न रखने का, वो सभी प्रकार से उन प्रश्नों को रखें। इसलिए आप गंभीरता के साथ अपने अपने जनप्रतिनिधियों से मिलें। आप सभी स्वतंत्र हो, ये इंतज़ार मत करें कि कोई आएगा उसकी अगुवाई में हम मिलेंगे। आपके जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र में रह रहे हैं, उनसे मिलें और पूरी मजबूती के साथ
आवश्यक कागजात की यदि आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर हमें कॉल करें, आपको आवश्यक कागजात उपलब्ध करवा दी जाएंगे। या फिर 548 रेगुलर में जो साथी ऐड हैं उनके पास ऑलरेडी ये कागजात हैं, तो एप्लीकेशन ले करके और वो शानदार क्वेश्चन बनाएं और समानांतर आपकी पीड़ा को वहाँ रखा जाए। इसके लिए लगातार प्रयास करें। वो जनप्रतिनिधि किसी भी क्षेत्र का हो, पक्ष विपक्ष या थर्ड फ्रंट किसी का भी हो, आप उनके सामने इस पीड़ा को मजबूती से रखें। इसके अलावा जो ही माननीय सीएम साहब का जोधपुर का राउंड बन रहा है, तो वहाँ भी अपने 5 साथी तय किए गए हैं। वो साथी भी अपनी बात को हमारे जो मिशन के मार्गदर्शक हैं आदरणीय सिसोदिया जी, उनकी अगुवाई में आप साथियों को मिलना है और पूरी अदद शिद्दत के साथ वहाँ भी इस प्रयास को आपको अपनी इस पीड़ा को रखना है, ताकि वहाँ से भी पुनः सीएम साहब को अवगत करवाया जा सके कि जो एक ऐतिहासिक निर्णय एसएलपी वापसी का लिया गया था, प्रशासनिक निर्णय, उसको पूरी तरीके से अमली जामा नहीं पहनाया गया है। और लगभग ये जो सैकड़ों पोस्टें आपके लेवल डेटा आपको ऑलरेडी आप अवेयर हो, इसके बारे में तसल्ली से रिटर्न में अवगत कराएं, मौखिक तौर पे भी अवगत करवाएं। ये जो प्रकरण, इसके साथ साथ बहुत सारे प्रश्न हालांकि फ़ोन से जवाब दे दिए जा रहे हैं उनसे, लगातार फिर भी आ रहे हैं आप साथियों के बीच में। एक प्रश्न आया था कि एडिशनल डिग्री के रिगार्डिंग कि वो प्रमोशन में उनका क्या होगा, होगा नहीं होगा। तो उसके ऊपर जब 13 और 14 अगस्त को हमने हमारे लीगल से जुड़े हुए साथियों से, विद्वान साथियों से चर्चा की, तो जहाँ तक हमारे समझ में आया कि 5 साल का एक्सपीरियंस उस विषय में होना चाहिए। और अपने आप में साइंस या कॉमर्स के जो भी अध्यापक हैं वो ले आते हैं आर्ट के विषयों में शामिल होने के लिए, एडिशनल डिग्री कहीं से करके आ जाते हैं, उनके पास उस विषय का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। और एक तरीके से आर्ट के या लैंग्वेज विषय के जो भी अध्यापक हैं एसएसटी के, वो साइंस में नहीं जा पाते हैं, साइंस या मैथ में, क्योंकि यूनिवर्सिटी के नियम इस प्रकार अलाउ कर रहे हैं कि साइंस या कॉमर्स वाले आर्ट में तो आ सकते हैं, आर्ट वाले साइंस या कॉमर्स में नहीं जा सकते, उसको अपर ग्रेड या अपर स्ट्रीम मानते हुए। तो कहीं ना कहीं वो वाजिब तरीका नहीं है कि उनका प्रमोशन हो। तो हमने ये तय किया पूरी तसल्ली के साथ। कुछ साथियों के संपर्क में आए भी थे कि उनकी मदद की जाए, लेकिन जब वास्तविक वस्तु स्थिति को हमने भांपा समझा, तो उस विषय प्रमोशन में हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे इस स्टेज पे। हाँ, एडिशनल जो रेगुलर अपॉइंटमेंट का सवाल है भर्ती का, वो अपने आप में आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन विचाराधीन है मामला, जो भी निर्णय होगा। लेकिन उनका पक्ष अपने आप में अलग है, वो मजबूत हैं। और पीछे भी 21 की भर्ती में अलाउ किया था माननीय कोर्ट में। यदि स्थिति अभी ऐसी आती कि विज्ञप्ति में अलाउ नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे वो 22 में अलाउ हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की दृष्टि में, और यदि पक्ष में आता है तो बात अलग है, और भी अच्छी बात है। तो चूँकि जो नई भर्ती के लिए एडिशनल बेस पे आता है, वो कुछ स्टेज ऐसे पार करता है कि जैसे रीट में भी उस विषय का अध्ययन करके आता है और पास करके आता है उसको, मिनिमम क्वालिफिकेशन को। इसके अलावा जो मेन एग्जाम अब आगे होगा उसमें भी उस विषय के सवाल पूछे जाएंगे उससे बड़ी संख्या में। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो पारंगतता है, जो अपनी योग्यता है, उसको सिद्ध करके अपॉइंटमेंट के लिए आ रहा है। तो वहाँ की एडिशनल डिग्री कहीं ना कहीं सुपीरियर है बजाय प्रमोशन वालों के लिए। तो इसके अलावा कंपलसरी विषय के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न आप लगातार करते रहते। पहले ही बता चुका हूँ कि आप कंपलसरी को जर्नल से तुलना ना करें। 3 साल ग्रेजुएशन में कोई भी विषय यदि आपने पढ़ा है और उसके प्राप्तांक आपके फाइनल ग्रेडिंग में इंक्लूड हैं, शामिल हैं, तो नो डाउट वो डिग्री चाहे ऑप्शनल हो, इलेक्टिव हो, कंपलसरी हो, ऑनर्स हो, कैसी भी हो, चाहे एडिशनल हो, वो अपने आप में अलाउ हैं, क्योंकि फाइनल ग्रेडिंग में भी जुड़े हैं और व्यापक उसका अध्ययन आपने किया है आज की स्थिति के अनुसार। और इसके ऊपर मिशन फाइट फॉर राइट काफ़ी प्रयास कर भी चुका है, उसको सिद्ध भी कर चुका है। सेकंड ग्रेड में भी अलाउ हैं, प्रमोशन कुछ एक के रुके हुए हैं उस डिग्री के बावजूद। यदि वो अध्यापकगण आएंगे तो उनके लिए निश्चित तौर पे हम प्रयास करेंगे कि उनका प्रमोशन होना चाहिए, प्रमोशन नहीं रुकना चाहिए। और बहुत जल्द इस मामले में अभी डीबी में हमारा एक केस लिस्टेड होने वाला है, उसमें प्रूव भी करेंगे हमें। हिंदी विषय का एक मामला है, कंपलसरी हिंदी का, तो पुराना मैटर है, उसमें निश्चित तौर पे वो स्थिति भी उभर करके आएगी। इसके अलावा बाकी जो भी आपके प्रश्न आ रहे हैं उनको यथासमय फ़ोन के मार्फत ही जवाब दिया जा रहा है। इसलिए हम आजकल किसी भी प्रकार के वीडियो आपके सामने डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि अब ये थोड़ी बड़ी अपडेट थी, तो इसके रिगार्डिंग आपको
कि आपका जो नॉशनल प्रॉफिट में आपको सफलता मिली थी उस ऑर्डर की निदेशालय की ओर से पालना कर दी गई है। और अब आप उसमें प्रमोशन क्या बोल रहे हैं कि जो नॉशनल बेनिफिट, सेवा परिलाभ, जो एरियर आपका बकाया है वो सब आपको मिलेगा। यदि आवश्यक कागजात आपसे मांगे जा रहे हैं तो वो कागज आप ऑलरेडी निदेशालय की साइट पे और संबंधित जिला परिषद के नियुक्ति आदेश वगैरह वो आप उनको प्रोवाइड करके इस मामले में अपने को प्रस्तुत करें और इस लाभ से आप अपने आप को लाभान्वित करें। बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों का, ढेरों बधाई आप सभी साथियों को।